शायद ही कोई ऐसा एक्टर होगा जिसने अपने सशक्त अभिनय से किसी अंधे के किरदार को अपना रूप देने में ऐसी सफलता पाई होगी जैसे कि एक्टर दारा सिंह जी ने पाई है। आप आंख बंद करके भी अगर हनुमान जी को स्मरण करें तो आपके जहन में सबसे पहले दारा सिंह जी का ही चेहरा आएगा, और अगर दारा सिंह जी को याद करें तो उनके द्वारा निभाई हनुमान जी की भूमिका की सबसे पहले याद आएगी। एक पहलवान, अभिनेता, निर्देशक, निर्माता और राजनीति तज्ञ दारा सिंह को धारावाहिक रामायण के उनके द्वारा निभाए हनुमान की भूमिका के लिए आज भी याद किया जाता है। तो में हिंद विश्व विजेता दारा सिंह को भारतीय सिनेमा के आयरन मैन, द ओरिजिनल मसल मैन ऑफ बॉलीवुड और द एक्शन किंग ऑफ बॉलीवुड के नाम से भी जाना जाता है। आज हम जानेंगे दारा सिंह जी के करियर और उनकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में। दारा सिंह जी का परिवार। सबसे पहले बात करते हैं दारा सिंह जी के माता पिता की। दारा सिंह के पिताजी का नाम सूरज सिंह रंधवा था, जो कि अमृतसर के धर्मचक गांव के एक साधारण मध्यम वर्गीय किसान थे और जाट सिख परिवार से संबंध रखते थे। दारा सिंह की माताजी का नाम था बलवंत कौर रंधवा, जो कि एक गृहिणी थी। दारा सिंह जी के परिवार के अन्य सदस्यों के बारे में जानने से पहले आइए एक नजर डाल देते हैं दारा सिंह जी के शुरुआती जीवन और करियर पर। 19 नवंबर 1928 को पंजाब के अमृतसर जिला स्थित धर्मचुक नामक गांव में जन्मे दारा सिंह का पूरा नाम दीदार सिंह रंधवा था। दारा सिंह की प्रारंभिक शिक्षा उनके गांव में ही हुई। हालांकि पढ़ाई में मन न लगने के कारण उन्होंने कम उम्र में ही पढ़ाई छोड़ पिता के साथ खेती के कामों में हाथ बटाना शुरू कर दिया था। पढ़ाई में मन न लगने का एक कारण यह भी था कि बहुत ही कम उम्र में दारा सिंह जी की शादी कर दी गई थी और 17 वर्ष की आयु में ही वे एक बेटे के पिता भी बन गए थे। दोस्तों, जब दारा सिंह की शादी हुई थी तो उनकी उम्र महज 9 वर्ष की थी और वे इतने पतले दुबले थे कि अपनी पत्नी से भी छोटे नजर आते थे। ऐसे में उनके घर वालों ने उनकी खुराक खूब बढ़वा दी ताकि वे मैच्योर नजर आए। उस दौरान गांव में होने वाली कुश्ती देख उनका मन भी पहलवानी करने का हुआ तो उन्होंने शौकिया कुश्ती लड़नी शुरू कर दी। वर्ष 1947 में दारा सिंह सिंगापुर में काम करने वाले अपने चाचा से रिक्वेस्ट कर उनके साथ सिंगापुर चले गए और ड्रम बनाने वाली मिल में काम करने लगे। 6 फीट 2 इंच के दारा की बॉडी देख उनके पहचान के लोगों ने वहां उन्हें कुश्ती के क्षेत्र में जाने के लिए प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया। दारा सिंह ने देखा कि जब सब इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो चांस ले ही लेते हैं। उन्होंने बाकायदा कोच हरनाम सिंह से कुश्ती का प्रशिक्षण प्राप्त किया और प्रतियोगिता में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। उस दौरान दारा सिंह ने दुनिया भर के कई लोकप्रिय पहलवानों को हराया और चैंपियन ऑफ मलेशिया 1951 का खिताब अपने नाम कर दिया। एक पेशेवर पहलवान के रूप में सभी देशों में अपनी धाक जमाकर दारा सिंह वर्ष 1952 में अपने भारत वापस लौट आए। वर्ष 1954 में दारा सिंह ने रुस्तमे हिंद का खिताब हासिल किया और महाराजा हरि सिंह के हाथों रजत कप भी प्राप्त किया। दारा सिंह की सबसे यादगार कुश्ती प्रतिस्पर्धा की बात करें तो वो थी वर्ष 1956 में हुई ऑस्ट्रेलिया के किंग कॉन्ग के बीच, जब उन्होंने 200 किलो के किंग कॉन्ग को उठाकर चारों ओर घुमा के पटका था। इस दौरान दारा सिंह फिल्मों से भी जुड़ गए थे। हालांकि एक पहलवान के रूप में भी अभी कुछ किताब अपने नाम करना उन्हें बाकी था। वर्ष 1959 में उन्होंने जॉर्ज गोडिनको को हराकर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप जीती। वर्ष 1962 में फिल्म किंग कॉन्ग की रिलीज के बाद दारा सिंह को ढेरों फिल्मों के ऑफर मिलने लगे। उसी दौरान उनके एक प्रशंसक ने उन्हें एक पत्र लिखकर पूछा कि आप तो भारत के हो भीम, फिर क्यों बजाते हो बिन। दारा सिंह ने उस व्यक्ति को जवाब लिखा कि वे फिल्में जरूर करते हैं लेकिन कुश्ती नहीं छोड़ा है। बहरहाल दारा सिंह ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जीतने का निश्चय किया और वर्ष 1968 में पहलवान लू थेज को हराकर इस खिताब को भी अपने नाम कर लिया। साथ ही वे गामा पहलवान के बाद विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जीतने वाले दूसरे भारतीय पहलवान भी बन गए।
दोस्तों, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि अपने कुश्ती करियर के दौरान दारा सिंह जी ने लगभग 500 प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लिया और एक में भी उनकी हार नहीं हुई। जो 1983 में दिल्ली में आयोजित टूर्नामेंट में उन्होंने कुश्ती के लिए उन्होंने अपने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। दारा सिंह जी का फिल्मी करियर, बात करें उनके फिल्मी करियर की तो दारा सिंह ने 1952 में फिल्म संगदिल से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। इसके बाद कई फिल्मों में एक स्टंटमैन के रूप में छोटे छोटे रोल में वे नजर आए। वर्ष 1962 में दारा सिंह को फिल्म किंग कॉन्ग में पहली बार मुख्य भूमिका मिली, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। दारा सिंह की जोड़ी उस वक्त एक्ट्रेस मुमताज के साथ बहुत सफल हुई थी, जिसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 1963 में आई फिल्म फौलाद के जरिए, जो उस वक्त की किसी नामी एक्ट्रेस के मना करने पर मुमताज को ऑफर किया गया था, जिसे उन्होंने बेझिझक स्वीकार कर। इस फिल्म की जबरदस्त कामयाबी के बाद दारा सिंह ने मुमताज के साथ 16 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। बाद में दारा सिंह ने मेरा नाम जोकर, आनंद, मर्द और कर्मा जैसी ढेरों बड़ी फिल्मों में एक से बढ़कर दमदार चरित्र भूमिकाएं भी निभाई, जो यादगार बन गई। दोस्तों, दारा सिंह न सिर्फ एक अभिनेता के तौर पर बल्कि बतौर लेखक, निर्देशक और निर्माता भी सक्रिय रहे और कई पंजाबी फिल्मों बनाई। उन्होंने अपने बैनर द्वारा दारा फिल्म्स के बैनर तले 2 हिंदी फिल्मों का निर्देशन भी किया था, जिनके नाम है भक्ति में शक्ति और वर्ष 1982 में आई रुस्तम। साथ ही वर्ष 1978 में उन्होंने पंजाब के मोहाली में दारा फिल्म स्टूडियो की स्थापना भी की। हिंदी और पंजाबी के अलावा उन्होंने मलयालम फिल्मों में भी काम किया। हालांकि बतौर एक्टर उनको फिल्मों से कहीं ज्यादा लोकप्रियता टेलीविजन से मिली, जब उन्होंने रामानंद सागर के रामायण में हनुमान की भूमिका निभाई। दारा सिंह ने बतौर एक्टर लगभग 125 हिंदी फिल्मों, दर्जनों टीवी शोज और 22 से भी ज्यादा पंजाबी फिल्मों में काम किया। उनकी आखिरी हिंदी फिल्म जब वी मेट थी और आखिरी पंजाबी फिल्म दिल अपना पंजाबी थी। दारा सिंह की राजनीति में सक्रियता, कुश्ती और फिल्म के अलावा दारा सिंह राजनीति में भी सक्रिय रहे और राज्यसभा के लिए नामित होने वाले पहले खिलाड़ी बने। उन्होंने 2003 से 2009 तक राज्यसभा के सदस्य के रूप में कार्य किया। दारा सिंह जाट महासभा के अध्यक्ष भी थे। अवार्ड की बात करें तो दारा सिंह ने कुश्ती के क्षेत्र में दुनिया भर के अवार्ड तो हासिल किए ही थे, साथ ही उन्हें वर्ष 1964 में रिलीज हुई फिल्म जग्गा के लिए भारत सरकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी प्रदान किया गया। 12 जुलाई 2012 को 83 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से दारा सिंह जी की मृत्यु हो गई। दारा सिंह जी के परिवार के सदस्य, आइए अब एक नजर डालते हैं दारा सिंह जी के परिवार के सदस्यों के बारे में। दारा सिंह जी को 2 शादी हुई थी। पहली शादी वर्ष 1937 में बच्चन कौर से हुई थी, जो कि एक बाल विवाह था। जब ये शादी हुई तब उनकी उम्र महज 9 साल की थी और बालिग होने से पहले ही उन्हें एक बेटा भी हो चुका था। हालांकि बाद में दोनों का तलाक हो गया। उनके बेटे प्रद्युमन रंधवा जी भी एक एक्टर रह चुके हैं। उन्होंने वर्ष 1968 में रिलीज रामानंद सागर की फिल्म आंखें से एक्टिंग की शुरुआत की थी। बाद में वह फिल्म बंदिश में बतौर नायक भी नजर आए। उसके बाद गंगा तेरा पानी, अमरूद जैसी कुछ और फिल्मों में भी उन्होंने काम किया, लेकिन सफलता न मिलने पर एक्टिंग फील्ड छोड़कर प्रद्युमन अपने पुश्तैनी काम यानी खेती से जुड़ गए। फिलहाल वे अपने परिवार के साथ मेरठ स्थित फार्म हाउस में रहते हैं और लाइमलाइट से पूरी तरह से दूर है। उनके 2 बेटे हैं, जिनके नाम अजय रंधवा और विजय रंधवा है। बच्चन कौर से तलाक होने के कुछ सालों ही बाद दारा सिंह ने 11 मई 1961 को सुरजीत कौर औलख से शादी की, जो पंजाबी एक्टर रतन औलख की बहन है। इस शादी से उनके 2 बेटे वीरेंद्र सिंह रंधवा और अमरीक सिंह रंधवा और 3 बेटियां दीपा सिंह, कमल सिंह और लवलीन सिंह है। दारा सिंह के बेटे अमरीक भी फिल्मों में बतौर प्रोड्यूसर कार्यरत है। वही वीरेंद्र सिंह रंधवा बतौर अभिनेता विंदु दारा सिंह के नाम से फिल्मों और टेलीविजन पर सक्रिय है। साथ ही टीवी शो बिग बॉस सीजन 3 के विनर भी रह चुके हैं।
एक बाल कलाकार के रूप में पंजाबी फिल्मों से शुरुआत कर बतौर नायक वर्ष 1994 में फिल्म करण से हिंदी फिल्मों में कदम रखने वाले बिंदु मुझसे शादी करोगी, पार्टनर, हाउसफुल और सन ऑफ सरदार जैसी कई फिल्मों में कॉमेडियन के किरदार भी निभा चुके हैं। साथ ही अपने पिता के पदम चिन्हों पर चलते हुए बिंदु जय हनुमान जैसे शो में सफलतापूर्वक हनुमान जी की भूमिका भी निभा चुके हैं। हिंदी के अलावा बिंदु पंजाबी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। निजी जीवन की बात करें तो बिंदु ने 90 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस फराह नाज से वर्ष 1996 में विवाह किया था, जिनसे उनका एक बेटा हुआ। हालांकि वर्ष 2002 इनका तलाक भी हो गया और बाद में बिंदु ने वर्ष 2006 में मॉडल दीना उमरेवा से शादी कर ली, जिनसे उनकी एक बेटी है। तो वही फराह ने एक्टर सुमित सगल से विवाह कर लिया। वर्ष 2013 में बिंदु सट्टेबाजों से संबंध रखने और स्पॉट फिक्सिंग घोटाले में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार भी किए गए थे। दारा सिंह के एक भाई थे जिनका नाम सरदार सिंह रंधवा था। दारा सिंह की तरह वे भी एक अभिनेता और पहलवान थे। वर्ष 1933 में जन्मे सरदार सिंह रंधवा ने भी दारा सिंह की तरह प्रारंभिक शिक्षा गांव में लेने के बाद उनके साथ विदेश चले गए। उन्होंने अपनी कुश्ती सफर की शुरुआत सन 1952 में सिंगापुर पहुंचने पर की। सरदार सिंह भी अपने भाई द्वारा सिंह की तरह मजबूत कदकाठी के स्वामी थे।